हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स में त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें हम आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक तरह से टेस्ट लेंगे, जिससे कि आप अपने आप को चेक कर पाए कि आप ये जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें आप कितना हासिल किए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 8 जो है आप लोग का क्लास 10th मैथ्स में त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें आज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट करना है। थोड़ा सा समय भी आपको दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला सवाल है, इसका आंसर जो है आपसे पूछ रहा था कि tan π/2। पाई का मतलब आपको थोड़ा सा हम बता दें कि पाई की जगह आप रखेंगे 180 डिग्री और यहाँ पे रख के इसका मान आपको कमेंट कर देना है। तो यहाँ पर 2-3 सवाल आपको एक बार दिख रहा होगा, तो बारी बारी से इस सबका आंसर जो है आपको कमेंट करना है। वैसे हम आपको इस सारे प्रश्न को डिटेल्स में भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे ही पाई का मान 180 रखिएगा तो tan ये जो 180/2 हो जाएगा 90, और tan 90 का मान जो होता है आपको पता होगा tan 0 होता है। tan 90 क्या होता है? अपरिभाषित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन अगर डी है तो आपका सही है। दूसरा सवाल है 1/√3 बराबर है, तो 1/√3 किसके बराबर होता है? तो देखिए, कॉस में होता नहीं है, साइन में होता नहीं है, टैन में ही होता है। तो tan 30 का अगर मान आप याद करेंगे तो आप देखे होंगे कि 1/√3 होता है। तो इसे आपको मान याद है कि नहीं, अभी आपको पता चलेगा। तो आपको कौन सा आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो लोग अभी तक ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका सही है। और तीसरा सवाल देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है। तो सबसे पहले ये तो सारा फार्मूला का ही खेल है, जो कि आपको याद हो गया होगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वह tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फार्मूला ही है, जो कि tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना था। तो उम्मीद है आप इस तीनों प्रश्न का आंसर अभी तक सही दिए होंगे। तो बढ़ते हैं हम अगले नंबर सवाल के तरफ। देखेंगे 4 नंबर सवाल आप लोग के सामने में है। ये साइन लिखा गया पहले, उसके बाद ये चीज़ है sin π/4 माइनस cos π/4। तो देखिए, इसको हम इस साइन तो छोड़ देंगे और उसके बाद हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, क्योंकि पाई के मान जब 180 रखेंगे तो 180 में जब 4 से भाग देंगे ना, तो ये 45 बार में कट जाएगा। तो ये sin π/4 हो गया। sin π/4 मतलब sin 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, और cos ये भी 45 होगा, तो इसका मान भी 1/√2 होगा। 1/√2 में से 1/√2 तो घट जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो बचेगा क्या? साइन सीधा सीधा 0 बचेगा। और साइन 0 का मान आप जानते हैं कि क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना था। ठीक है, आते हैं 5वां नंबर सवाल में। देखेंगे कि a + b 90 डिग्री के बराबर है। तो पूछ रहा है cos a किसके बराबर होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो a दिख रहा है ना, a का मान इसमें इस समीकरण में से निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा देखिएगा कि a + b अगर 90 है तो इसे हम a का मान निकाल लेते हैं। तो 90 - b हम लिख सकते हैं। और हमसे सवाल क्या पूछ रहा था? cos a, तो हम करते क्या, यही लिखते हैं। cos a की जगह क्या लिखेंगे? 90 - b। ठीक है, और cos 90 - b किसके बराबर होता है? तो ये होता है sin थीटा के बराबर, मतलब sin b के बराबर। तो इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी दे रहे थे, इसका मतलब आप सब चीज़ सीखे हैं बेहतर ढंग से। 3 थीटा अगर 90 डिग्री के बराबर है तो आपसे पूछ रहा है cos थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, इस 3 से 3 इसको पहले काटिए, तो ये 30 बार में कट जाएगा। तो कह सकते हैं कि थीटा के मान आपके पास कितना आया? 30 डिग्री आया। तो बस cos थीटा मतलब cos 30 का मान रख दीजिए। तो cos 30 का मान आपको याद होगा, और न याद हो तो हम आपको तरीका बताए थे कि cos 30 जो है वह sin 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 60, यानी sin 60 के जैसा होगा। sin 60 का मान तो आपको याद होगा, √3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपको डायरेक्ट cos 30 का मान याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आइए, आपके सामने में 2 सवाल दिख रहा होगा, इस दोनों सवाल का आंसर देने का प्रयास करिए। सवाल नंबर 7 कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। और देखिए, ये कई बार आपके, ये क्वेश्चन बैंक का ही सवाल है। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो ये सब सवाल आप देख पाएंगे। चलिए, तो देखिए इसका आंसर बताइए। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपको टिक करना था। ठीक है, तो ये सवाल था 7 नंबर का, बिल्कुल सही है, पहला आंसर ही सही है। उसके बाद 8 नंबर में सेम प्रश्न पूछ दिया, 1/√3 किसका मान है। तो इस बार जो है रेडियन
थोड़ा पाई के रूप में लिख दिया है, लेकिन आप पहले याद कीजिए ये tan का ही होता है, लेकिन tan कितना का मान होता है, तो 30 डिग्री का होता है। अब 30 को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियन में लिखना है तो पाई बटा, पाई का मतलब 180 होता है, ठीक है। 180 में कितना से भाग दीजिएगा कि कट जाएगा, तो 6 से भाग दीजिएगा, मतलब tan में पाई बटा 6 अगर लिखिएगा तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, और tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो आप मिला लीजिए कौन सा होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट, ठीक है। अब आइए अगले सवाल पर, ये देखिए आपके पास 9 नंबर सवाल दिख रहा होगा। √3 cosec थीटा बराबर 2 है। √3 cosec थीटा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस cosec थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 2/√3, और आपको याद होगा कि किसका मान 2/√3 होता है, cosec में। cosec में न याद हो तो साइन में आप पता कर सकते हैं, या इसको हम थोड़ा सा उलट देते हैं, जैसे ऐसे लिखा जा सकता है, साइन थीटा बराबर √3/2। अब बताइए √3/2 साइन में किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का होता है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला ही आप लोगों का करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिएगा अगला सवाल है आप लोग के सामने में 10 नंबर देखेंगे कि 1 + tan² थीटा बटा में cosec² थीटा। तो फार्मूला पर आइए, मेन तो इसका फार्मूला ही है। 1 + tan² क्या होता है, तो sec² थीटा होता है, और बटा में ये आपके पास cosec² थीटा तो रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या होगा, सेक को 1/cos² लिख सकते हैं, और cosec को 1/sin² आप लिख सकते हैं। अब ये भाग में तो उलट जाएगा, मतलब 1/cos² रहेगा, और गुना में हो जाएगा sin² आप बाई में 1। अब ये आप बन जाएगा sin बटे cos, यानी कि tan² इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि साइन बटा क्या, साइन में एक से तो साइन है, बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना होगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ये डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान से देखेंगे, ये है आपका डी नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी में टिक करेंगे। 11 नंबर सवाल का आंसर दीजिए, सेम उसी तरह से है। तो इसको हम cos थीटा अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1/√2, और आप बताइए कि cos में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो ये 45 डिग्री का मान होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में टिक करना था, ठीक है। तो ये सब सवाल जो है आप अगर बना पाते हैं तो समझिए कि आप बेहतर ढंग से याद किए हैं और क्वेश्चन आप सही से बना पाए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि और आप लोग का कॉन्फिडेंस आए। देखिए एक 12 नंबर सवाल देखेंगे, आपको ये बटा है 1 + cot² सवाल हम बोल देते हैं, 1 + cot² बटा 1 + tan², इसका आंसर आपको देना, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, पहले 1 + cot² क्या होता है, cosec² होता है, और नीचा में 1 + tan² है, तो ये हो जाएगा आपका sec²। अब यहाँ से आपको वही सेम फार्मूला लगाइए, 1/sin² और बटा में 1/cos², ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, आगे बढ़ाएंगे तो ये पलट जाएगा। तो इसको अगर हम पलटेंगे तो हमें मिलेगा 1/sin² गुना में हो जाएगा cos² बटा 1, यानी कि cos बटा साइन इस बार क्या बनेगा, cot² बनेगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब हम आपको बढ़ाते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका, ये है आपका 13 नंबर कि साइन थीटा अगर 3/5, ये कितना है 3 और बटा में 5 है, तो पूछ रहा है cos थीटा का मान क्या होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, साइन ये होता है P और ये होता है H। तो P और H अगर पता है तो B तो ऐसे ही आपको पता हो गया है कि 5 और 3 है, तो B का मान 4 आएगा, क्लियर है। और उसके बाद cos थीटा आप जानते हैं कि B/H होता है, तो B का मान देख लीजिए 4 और H का मान तो 5 आएगा, तो 4/5 ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। अब आइए 14 नंबर सवाल का आंसर बताइए। एक बार थोड़ा सा इस पे दिख कम रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा समझिए कि 9 sec² थीटा माइनस में, बीच में माइनस है, और 9 tan² थीटा क्या होगा। ये कई बार पूछा है, तो 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे, और ये तो NCERT का हूबहू है, तो बचेगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा। अब ये हो जाएगा 9 × 1, यानी कि इसका आंसर 9 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये है 15 नंबर, ये थोड़ा सा समझिएगा, 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री। तो हम आपको कई बार बताए भी हैं इस तरह के प्रश्न में कि इसको और इसको जोड़ के देखेंगे तो 90 अगर पूर जाए तो समझिए ये साइन अगर cos में है तो ये तो कट ही जाएगा एक बार में, यानी कि 2 × 1 बचेगा, यानी 2 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अब ये कैसे बनाते हैं, तो अगर आप बनाना चाहें तो साइन 90 माइनस इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2,
और 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, तो 52, और बटा में बेचारा जस के तस आपके पास 52 रहेगा। अब ऊपर में हो जाएगा cos 52, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और नीचे में ये जस के तस ही कट जाएगा एक बार में, यानी 2 आपका बच जाएगा। इस तरह से कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही। 16 देखेंगे, tan थीटा अगर √3 के बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये तो बड़ी आसान सा सवाल है जो कि आप आंसर दे पाएंगे। तो देखिए ये तो कितना डिग्री का मान होता है, तो ये 60 डिग्री का होता है ना। तो 60 डिग्री तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 17 देखेंगे, cos 60 + 1 है, ऊपर में प्लस है और नीचे में क्या है माइनस है, और ये बटा है, ठीक है। cos 60 है, तो cos 60 का मान न पता हो तो sin 30 पता कर लीजिए। sin 30 1/2 होता है, तो 1/2 + 1 और बटा में 1/2 - 1। अब इसका मान आप रख के आप बना सकते हैं। तो देखिए उस ऊपर में आ जाएगा 3/2 और नीचे में भिन्न का घटा बनाएंगे तो -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो -3 आपको बताना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, न कि सी, ठीक है। क्योंकि नीचे में भिन्न का घटाव बनाइएगा ना तो माइनस में आएगा, ठीक। अब आइए 18 नंबर, tan 60 का मान पूछ रहा है। तो ये तो कई बार रिपीटेड सवाल है जो कि आप देख सकते हैं। आप क्या करिए, क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो इस सारे सवालों को उसमें और ज़्यादा सवाल है सबको बनाइएगा। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। आइए अब अगले सवाल पर आते हैं। इस सवाल का आंसर दीजिए। ये तीनों सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करिए, पहले थोड़ा देर रुकते हैं। 19 नंबर, 20 नंबर और 21 नंबर। चलिए, तो यहाँ पर 19 नंबर तो आप डायरेक्ट आपको बताए थे कि 18 और 72 जोड़ेंगे तो 90 अगर पूर्ण रहा, इसका मतलब साइन कॉस में चेंज होता है तो ये तो कट ही जाएगा, एक बार में एक ही किसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। उसी तरह से 20 नंबर, tan a किसके बराबर होगा, तो tan a जो है मतलब tan थीटा किसके बराबर होता है, cot 90 - थीटा, यानी cot 90 - a के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे ए नंबर, ठीक। ये सेक कॉसेक में चला जाता है, कॉसेक सेक में चला जाता है और कॉस साइन में चला जाता है, ठीक। तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन ए सही था, ठीक है। 21 नंबर कह रहा है साइन a बराबर अगर 3/4 है तो cos a का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि ये है आपका p का मान, ये है आपका h का मान, तो b तो थोड़ा निकालना होगा। तो रूट अंडर क्या होता है, h² - p² होता है। h मतलब होता है 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16 - 3 के स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटेगा तो 7। तो ये जो 7 आया है वो किसका मान है, b का मान है। और cos थीटा आप जानते हैं कि b/h होता है, तो b का मान अभी आप लाए हैं √7, h का मान तो 4 आपको दिया गया है, यानी √7/4 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में देख रहे थे डी नंबर। अगर आप ऑप्शन डी टिक किए हैं इसका मतलब आप सही है। आइए अब आपके पास 2 सवाल दिख रहा होगा, इस दोनों सवाल का आंसर दीजिए। 3 सवाल दिख रहा होगा, सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 23 और सवाल नंबर 28। ये 28 कैसे हो गया, बीच में आपका कुछ लगता है कि मिस हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, जो आपको दिख रहा है सवाल उसका आंसर दीजिए। 22 नंबर में कह रहा है कि किसका मान थीटा के बराबर है, मतलब ये क्या हो गया भाई, ये क्या यहाँ थीटा नहीं बल्कि 0 होना चाहिए, ये थीटा नहीं, यहाँ 0 के बराबर है, ठीक है। थीटा के बराबर कैसे हो सकता है भाई, सोचने वाली बात है। किसके बराबर, 0 डिग्री के बराबर, मतलब 0 का मान होना चाहिए, ठीक, 0 होना चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। किसका मान 0 के बराबर है। तो देखिए साइन 90 आप जानते हैं, साइन 0 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। cos 90 देखिए cos 0 1 होता है, cos 90 ही 0 होता है, cos 0 1 होता है और tan 90 तो अपरिभाषित होता है। तो किसका मान 0 होगा, तो आप देख सकते हैं कि cos 90 का मान ही आपको 0 देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखिए 23 नंबर का रहा है tan 10, tan 15, tan 75 और tan 80 है। तो आप थोड़ा सा इसको बनाकर आंसर कमेंट करिए। तो देखिए अब हम आपको इसको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताया था कि 10 में कितना जोड़ेंगे कि 90 पूरेगा तो 80, यानी इसको चेंज करना है, और 15 में 75 को जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना क्या है, 2 को चेंज करना था। tan एगो को 90 में से कितना घटाएंगे कि 10 आ जाएगा तो 80, और उसी तरह से tan 15 लाना है, यानी 90 में से हम 75 अगर घटा दे तो 15 आ जाएगा, और ये दोनों को आप छोड़ दीजिएगा, tan 75 और tan 80 आपके पास जस के तस रहेगा। अब इसको बनाते हैं तो ये tan 90 - थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा मतलब cot 80, और ये भी आपका cot 75 हो जाएगा, और ये सब बेचारा है tan 75 और tan 80 आपके पास रहेगा। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो cot थीटा को हम उलट सकते हैं, 1/tan 80, और इसको भी 1/tan 75 लिख सकते हैं, और ये tan 75 आपके पास जस के तस और ये tan 80 जस के तस, ये कट जाएगा,
सब जो है कट कुट के कितना आएगा, लास्टली हमें 1 आपका आंसर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना है। ठीक है, उम्मीद है आप बनाए होंगे। तो चलिए अब इस सवाल का दीजिए आंसर 28, 29, 30। 28, 29 और 30। देखिए ये भी आप साइन 63 है और बटा में आपका कॉस 27 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10, 6 2 8 1 9 आ रहा है। इसका मतलब कि फिक्स है कि ये कि इसका आंसर होगा, साइन कॉस में ही चेंज होता है, ऑप्शन नंबर बी। 29 का आ रहा है टैन थीटा, ये थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आप समझिए 8 बटे कितना है, 8 बटे ये 15 है। ठीक है, 8 बटे 15 है। तो आपसे पूछ रहा है कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, ये कॉसेक है, कॉसेक थीटा का मान बताना। तो टैन थीटा आप जानते हैं कि पी होता है और ये क्या होता है, बी होता है। तो पी और बी पता है, तो एच तो आपको निकालना होगा। तो रूट अंडर पी, एच क्या होता है, सबसे बड़ा वाला, तो यानी सबसे बड़ा वाला निकालने के लिए दोनों छोटा वाला को जोड़ते हैं। तो पी आप देख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर है और बी आपका 15 का स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, और अगर आप इसको जोड़िएगा तो 289 आएगा। 289 वर्गमूल होता है, मतलब 17 निकल जाएगा। कॉसेक थीटा आपसे पूछ रहा था, कॉसेक थीटा होता है एच बटा पी। अब एच मतलब निकाल के लाए हैं 17 और पी मतलब दिया गया था 8, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कहेंगे 17 बटे 8 आपका आंसर होगा, जो कि आप पहला ऑप्शन में ही देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा नेक्स्ट बार से आपको ये सब प्रश्न जो है आपको साफ दिखेगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, 1 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको टिक करना था। ठीक है, 31 नंबर सवाल देखेंगे। व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 है। ये सवाल में हो सकता है कि आप लोग फंसे होंगे, और नहीं तो इस सवाल का अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखिए तो इसको करना क्या होगा, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं पहले बनाकर कि कॉस, ये जो 1 है तो 1 का स्क्वायर तो आप लिख सकते हैं, और कॉस के पावर 4 जो है ना, इसको आपको ऐसे लिखना होगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ताकि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ा जा सके। तो एक बार आप लिखेंगे प्लस में, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब देखिए प्लस वाला का तो फार्मूला नहीं होता है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसको उलट के, मतलब बाद में या पहले एक ही चीज़ होता है गुना में, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप ऐसे देखने को मिल सकता है। तो आप बताइए कौन सा सही होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, या आपको इसको, तो हमें लगता है आगे बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, यही है। आप आंसर एक बार मिला लीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कहीं दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो गलत है, और साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर बनाने के बाद भी थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन देखकर अच्छा से, ना तो कंफ्यूज ना हो जाइए। ठीक ना, 32 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है। तो बताइए tan न पता चले तो tan स्क्वायर a पता करिए पहले। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। और tan है तो स्क्वायर हटा देते हैं तो हमें रूट अंडर मिल जाएगा कि सेक स्क्वायर a माइनस 1, यानी रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मेन सारा खेल किसका है, फार्मूला का है। फार्मूला आपको करना क्या है, 2-3 बार लिखना है और इसको एक बार चिपका लीजिएगा जहाँ पे आपका बेड होगा, जहाँ पर पढ़ते होंगे वहाँ उसके सामने, ताकि बार बार देखने से आपको याद हो जाए। 33 में क्या कर रहा है, साइन थीटा किसके बराबर है। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए। 33, 34 और 35 आपको दिख रहा होगा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो ये तो आप जस्ट पढ़े हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो 1 बाई कॉसेक आप इसको बोल सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाई कॉस किसका होता है, तो सेक होता है। इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 34 में देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो अब तो ये सब आसान हो गया होगा, क्योंकि फार्मूला अगर आपको याद है तो बड़ी आसान लग रहा होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 35 में देखेंगे सेक थीटा जो है 13/12 के बराबर है। ठीक ना, तो इस सेक थीटा क्या होता है, ऊपर में h होता है, नीचे में क्या होता है, b होता है। तो h और b पता है तो हमें p पता करना होगा। तो p बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h मतलब 13 का स्क्वायर और b मतलब 12 का स्क्वायर। 13 के स्क्वायर आप जानते हैं 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 निकल के आएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हैं कि कॉट थीटा आपको याद होना चाहिए पहले, b बटा क्या होता है, p होता है।
तो b के मान अभी आपके पास है 12 और p का मान अभी आप निकाल के लाए हैं 5, तो यानी 12/5 आपका आंसर आएगा। जो देखिए कभी कभी यहाँ पर 5/12 भी है और 12/5 भी है, कन्फ्यूजन ना हो, बस फार्मूला अगर सही से याद रखेंगे तो आपका सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना है। ठीक है, अब ये है आपका 2 लास्ट सवाल है, इस दोनों सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए जल्दी से करिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा समय दे देते हैं इस दोनों सवाल के लिए, क्योंकि ये दोनों सवाल का आंसर अगर आप दे पाएँ तो समझिए कि ये लास्ट ही है, इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब आप चाहे तो साइन को उलट सकते हैं, मतलब 1/कॉसेक आप लिख सकते हैं, या कॉसेक को भी आप अगर चाहते तो 1/साइन लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक को हम उलट दिए हैं ताकि ये कट जाएगा, और कटेगा तो आपको नजर आएगा एक, जो कि आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में आपका सही था। ठीक है, उम्मीद है आपको इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो लास्ट सवाल ये जो आप दिख रहे हैं कॉसेक थीटा बराबर √10, तो आपको बताना है सेक थीटा बराबर व्हाट, और इसका जो है आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे कि कमेंट में किसका किसका सही है, और जिनका सही होगा उसको कमेंट करके हम बता भी देंगे कि आपका सही है। ठीक है, तो ये इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, और आप अपने क्वेश्चन बैंक में एक बार सब सवाल को खुद से ज़रूर सॉल्व करिए। कोई सवाल में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं रोकते हैं। वीडियो पसंद आया है, टेस्ट समझ में आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।